श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णन आता है कि मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बाहुड़ जन्म न आवा। एक बार हमारे श्री परमहंस दयाल जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि इस दुनिया में ध्यान करने के लिए सबसे बढ़िया आश्रम, सबसे उचित आश्रम कौन सा है। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि इस शरीर से बढ़िया आश्रम और कोई नहीं है। तो सच ही तो है, क्योंकि ये तन एक मंदिर है और इसी के अंदर बैठे हैं हमारे भगवान, सारी शक्तियाँ, पूरा ब्रह्मांड। तो जिस प्रकार हम बाहर के मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद ही हम उसमें भगवान की मूर्ति विराजमान करते हैं, उसी प्रकार अगर ये तन सबसे बढ़िया आश्रम है, सबसे उचित आश्रम है, तो हमें चाहिए कि हम इस तन को भी स्वस्थ और साफ रखें, क्योंकि तंदुरुस्त और स्वस्थ शरीर का भक्ति में बहुत बड़ा रोल होता है। जो बंदा खुद ही बीमार है, वो परिवार, संसार या दरबार किसी की सेवा नहीं कर सकता है। अगर हमारे शरीर में अकड़न है, जकड़न है, दर्द है, ब्लॉकेज है, तो हम ज़्यादा देर भजन ध्यान पर नहीं बैठ सकते। तो इस ब्लॉकेज को ही खोलने के लिए बनाया गया है प्राणायाम। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी एक एनर्जी डेवलप होती है जिसको कि कहते हैं ओजस। तो जो ओजस है वो हमारी तले की वस्तु को गगन में ठहराता है, जो हमको पिंड देश से ब्रह्मांड देश में लेके जाती है। ओजस हमको स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में लेकर जाती है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज टू कीप योर बॉडी फिट एंड फ्लेक्सिबल। इसीलिए हमारे श्री दूसरी पातशाही गुरुमा जी अपने समय के साधु महात्माओं को हठ योगा सिखाते थे, ताकि उनको किसी डॉक्टर के पास कभी ना जाना पड़े और वो 24 घंटे परमार्थ में हाजिर रहें। अगर हम शरीर से बीमार हैं या आलस में हैं, तो ना हम सेवा कर सकते हैं, ना सिमरन कर सकते हैं, ना मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शरीर रूपी गाड़ी का हम ख्याल रखें कैसे, जिससे कि हमारी आत्मा अपनी मंजिल पर आराम से और समय से पहुंच जाए। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तन, मन और आत्मा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा का योग हो परमात्मा से, यूनियन हो परमात्मा से, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या? मेडिटेशन, सिमरन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन का योग हो, यूनियन हो परमात्मा से, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ध्यान का नियम, मीन्स कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, बीइंग अवेयर एवरी मोमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे तन का भी यूनियन हो, तन का भी योग हो, तो तन हमारा बाधा ना बने भक्ति में, अगर हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा योगाभ्यास। तो अगर हम 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा ही कुछ योग के आसन, एक्सरसाइज या प्राणायाम करें, अगर हम 11 दिन भी सिर्फ इस शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि हमारी सटल एनर्जीज अपलिफ्ट होने लगेंगी। तो कहते हैं ना कि योगा से ही होगा, क्योंकि अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो वी नीड टू ट्राई टू स्पेंड सम टाइम फॉर योगा in the morning and a little bit of walk, and we need to do a little bit of walk under the sky in the evening to grasp the cosmic energies. क्योंकि जब हम खुले आकाश के नीचे सैर करते हैं,
तो हमारे भीतर का आकाश तत्व एक्टिवेट होता है। तो अभी क्या होता है, जब हम भजन ध्यान पे बैठते हैं, कभी हमारे शरीर में इधर दर्द है, कभी उधर दर्द होता है, कभी खुजली हो जाती है, बार बार हम माइंड डाइवर्ट करते हैं, हम बार बार घड़ी को देखते हैं कि कब टाइम ख़त्म होगा, अभी आधा घंटा ही हुआ, अभी 15 मिनट ही हुए हैं, कभी हमें भूख लग जाती है, तो कभी प्यास लग जाती है। तो अभी हमारा शरीर क्या है, अभी हमारा शरीर एक बाधा बना हुआ है हमारी आत्मा के कल्याण में। We should never forget, we must remember that we are not mere body with a soul, but we are actually a soul who has got this body. कहने का अर्थ ये है कि हम शरीर नहीं हैं जिसके अंदर आत्मा बैठी है, नहीं, हम क्या है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है जिसको कि कुदरत ने ये शरीर दिया है। तो हमें खुद को शरीर नहीं समझना है, हमें खुद को हम आत्मा है। तो हमें ये समझना है कि हम आत्मा हैं। तो हम इस शरीर के मालिक बने, गुलाम नहीं बने। सो लेट्स ऐड सम योगा प्रैक्टिसेस in our life to feel the dimension beyond. Love and blessings to all from the higher.